अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने लगी हूँ एक ऐसे फ़ूड ग्रुप के बारे में जिसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आफ्टर ईद। आज मैं बात करने लगी हूँ क्या हो अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक ओवर कर लें। तो आज हम डिस्कस करेंगे अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन का ओवर कंज़प्शन कर लेते हैं तो हमें कौन-कौन से साइन एंड सिम्पटम्स शो हो सकते हैं और इन साइन एंड सिम्पटम्स को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। अगर प्रोटीन के रिच सोर्स की बात की जाए तो बीफ, मटन और जो एग्स हैं इसका जो यूज़ है ज़रूरत से ज़्यादा कर लेना। वैसे ही हम लोग ईद पर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि हम प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं। नो डाउट हमारी डाइट में प्रोटीन का पोर्शन होना बहुत ज़रूरी है जो कि हमारी मसल बिल्डिंग के साथ-साथ हमारे मसल्स को रिपेयर करता है, एंजाइम की प्रोडक्शन को इन्हांस करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के जो इश्यूज़ हैं उन्हें ट्रीट करने में हेल्प कर सकता है। इसके साथ-साथ हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसे बूस्ट अप करने में हेल्प करता है, हमें इन्फेक्शन से फ़ाइट करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर हम इसका जो प्रोटीन है इसका ओवर कंज़प्शन करते हैं अपनी डाइट में तो हमें कौन-कौन से साइन एंड सिम्पटम्स शो हो सकते हैं और इन्हें कैसे रिकवर करें। अगर हम अपनी डाइट में ओवर कंजप्शन ऑफ प्रोटीन रखते हैं तो सबसे पहले हमें गैस्ट्रेशनल इंटेस्टाइनल म्यूटेज का प्रॉब्लम होगा, यानी हमें डिस्कम्फर्ट फील होगा, ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है ये स्टार्ट होगा क्योंकि जो प्रोटीन है इसमें फ़ाइबर मौजूद नहीं होता जो कि हमारी जो बाउल मूवमेंट है उसे रेगुलेट करे। और इसके साथ साथ गैस और ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हमें इस वजह से भी फेस करना पड़ता है क्योंकि जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन है ये हमारे जो गट है इसमें फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। अलावा जो गट के माइक्रोबायोम्स हैं इनकी प्रोडक्शन जो है वो भी कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि जो गट का इन्वायरमेंट है वो इनके लिए हेल्दी नहीं रहता। इसके अलावा जो हमें सेकंड साइन एंड सिम्टम शो हो सकता है ओवर कंजप्शन ऑफ मीट से, तो वो होता है डिहाइड्रेशन का फील होना क्योंकि जब हम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन का इंटेक अपनी डाइट में करते हैं तो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और इस नाइट्रोजन को बॉडी से एक्यूमुलेट करने के लिए हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड का यूज़ करती है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का यूज़ करती है और फिर हमें स्वेयर जो डिहाइड्रेशन है वो जो कंडीशन है हमें फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा ओवर कंजप्शन ऑफ मीट हमारा वेट गेन भी करवा सकती है क्योंकि जो एक्सेसिव प्रोटीन है ये हमारे मसल्स में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है फ़ैट की शक्ल में, जिससे हमारा जो वेट है वो गेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा ज़्यादा प्रोटीन खा लेने से हमें फटीग यानी थकावट भी फ़ील हो सकती है क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन खा लेने से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जो न्यूट्रिएंट की अब्ज़ॉर्प्शन है वो सही तरीके से नहीं होती और हमें थकावट, वीकनेस फ़ील होती है। इसके अलावा वो पेशेंट जो डायबिटिक हैं, अगर वो अपनी डाइट में हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन का कंज़प्शन कर लेते हैं, तो इनका जो ब्लड शुगर लेवल है, वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो जो प्रोटीन है, ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। बट अगर डायबिटिक पेशेंट्स अपनी डाइट में ओवर कंज़प्शन ऑफ मीट या प्रोटीन का जो पोर्शन है स्टार्ट कर लेते हैं, तो इनके ब्लड शुगर लेवल जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा अमाइनो एसिड्स ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होंगे, तो जब बॉडी में ग्लूकोज़ ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इनके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे। इसके अलावा ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक करने से हमारी किडनीज़ जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं। ज़्यादा प्रोटीन खाने से हमारी जो किडनीज़ हैं, इन पर वर्कलोड ज़्यादा पड़ेगा। वेस्ट को रिमूव करने के लिए वो ज़्यादा वर्क करेंगी, तो जो किडनीज़ हैं, इनकी जो हेल्थ है वो अफ़ेक्ट हो सकती है। इसके अलावा जो यूरिक एसिड है, इसके स्टोन्स भी बन सकते हैं किडनीज़ में क्योंकि प्रोटीन में प्योरीन की अमाउंट ज़्यादा होती है, जो कि कन्वर्ट करता है प्योरीन को यूरिक एसिड में, जिससे जो स्टोन्स हैं, इनके बनने का जो रिस्क है, वो ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि प्रोटीन एसिडिक नेचर की होती है, तो अगर इसका ओवर इनटेक किया जाए, तो बॉडी की जो पीएच है, वो डिस्टर्ब हो सकती है। बॉडी पर एसिड लोड बढ़ सकता है और बॉडी जो है वो स्ट्रेस में जा सकती है और जो किडनीज़ है इसकी हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा जो प्रोटीन है ये इन्फ्लेमेशन भी काज़ कर सकती है क्योंकि इसमें
सैचुरेटेड फ़ैट्स की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, जो कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लम काज़ करती है। इनको जॉइंट पेन जो है वो ज़्यादा करवा सकती है और इसके साथ-साथ गाउट का प्रॉब्लम भी वो फ़ेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रोसेस्ड मीट की का ओवर कंज़प्शन किया जाए तो जो कैंसर है इसका रिस्क भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं जो कि कैंसर काज़ कर सकते हैं। तो जी, ये थी कुछ साइन एंड सिम्पटम्स और कुछ डिस्कशन जो कि हमारी हेल्थ को अफ़ेक्ट कर सकती है अगर हम अपनी डाइट में ओवर कंज़प्शन ऑफ मीट करते हैं। देखें, मॉडरेशन इज़ अ की। अगर हम मॉडरेशन में रहकर कोई भी फूड का इंटेक अपनी डाइट में करते हैं तो हमें प्रॉब्लम काज़ नहीं करेगा। बस आपने मॉडरेशन में रहकर हर फूड का इंटेक करना है। तो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो ये आपके बहुत काम आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।